हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग लेकर। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या मई मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं? क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है? जो भी होगा वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो कीप एन ओपन माइंड। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे वो रख लीजिएगा, जो ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। जल्दी से डबल टैप करके आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स सी मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है। सो जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे है, 7 ऑफ वैंड्स। सो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए चल रही है ये आपके करियर में हो सकती है आपके कॉलीग्स हैं या आपके कोई बॉस फिगर है जो आपसे, आपकी काबिलियत से, आपके पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग वो आपके लिए कर रहे हैं जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बट जैसे ये चीज़ आपके सामने आएगी कि आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए क्या किया जा रहा है, क्या प्लानिंग आपके लिए की जा रही है तो आप रेडी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ का जवाब उन लोगों को देते हुए यहाँ पे मई मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। यस गाइस, विद दिस थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि आप ही के जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आप ही के ट्रस्ट वर्दी लोग आप ही कोई बैक स्टैबिंग कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, उन्होंने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की है तो आपका हार्ट ब्रेक जरूर होगा। बट स्टिल यहाँ पे आप इतने ज़्यादा, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को संभालेंगे है और उनको उनकी बातों का जवाब यहाँ पे ज़रूर देंगे। सो कुछ ऐसा यहाँ पे मई मंथ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 की एनर्जी काफ़ी है। 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैट्स यहाँ पे है। कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है जिसका आपको मई मंथ में आने वाले कुछ दिनों में आपको उस बात का पता चल रहा है जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है या ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। या ये वो सिचुएशन हो सकती है कि आपके साथ ये ऑलरेडी हो गई है। कुछ तो है यहाँ पे जो आपके पीठ पीछे हो रहा है, जिसकी आपको कोई खबर नहीं है। बट डोंट वरी गाइज़, यहाँ पे हम बैठे ही गाइडेंस के लिए है। आपको इस सिचुएशन में अगर आपको डील करना पड़े, तो क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी आगे रीडिंग आपके लिए क्या कहती है। ओह माय गॉड! 10 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी कोई पेनफुल सिचुएशन आप यहाँ पे देख चुके हैं। मे बी ऐसा हुआ है कि ये आपके साथ कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे हुई है आपके करियर में, जहाँ पे आप काम करते थे, आपके वर्क प्लेस पे ये आपको बैक स्टैब किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बोल दिया था कि बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है, धोखा आपको दिया गया है। चाहे वो आपको लव लाइफ में मिला हो, चाहे वो आपको करियर में मिला हो। वो बहुत ही पेन आपने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। काफ़ी कुछ आपसे छुपाया गया है, बैक स्टैबिंग आपके साथ की गई है। आपने भी बहुत इस चीज़ में बहुत फ़ाइट की है, या फिर हो सकता है कि ये जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, जब ये सच आपके सामने आएगा, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे मुझे चीज़ों को, सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, मई मंथ में। तो कुछ ऐसा यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे आपकी, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये मई मंथ में आपके साथ हो सकता है ये आपकी करंट सिचुएशन हो। मुझे लगता है आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद आपके पोटेंशियल से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके माइंडसेट से, आपके विज़न से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहे हैं। बहुत ही इमोशनल पर्सनैलिटी वाले आप यहाँ पे ये पर्सन हैं। हो सकता है आपका मूलांक 2 हो, डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं कि 2 आपका हो सकता है, 1929 को आप बोर्न हुए हो, 11 को आप बोर्न हुए हो, या आप 7 आपका मूलांक हो सकता है। लेट्स सी अब आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, क्या अब नेक्स्ट होने वाला है।
व्हाट डिड आई से गाइस, आप है ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि आपका मूलांक 2 हो सकता है या 7 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा अगर आपका मूलांक 2 नहीं है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 2 नहीं है, तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी हैं। आप एक पीसफुल पर्सन हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, बट आपके आस-पास के जो लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं। आप में भी ऐसे लोगों से ये घिरे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटर है, बहुत ही ज़्यादा बैकस्टैबर्स है, नार्सिसिस्ट टाइप की पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ना आपको टोटली कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है अपनी लाइफ़ में। बहुत ही ज़्यादा आपको है ना मतलब एक डर में रखा हुआ है। हो सकता है आप खुद उन लोगों से ऐसे लोगों से डरे हुए हो, या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को है ना डार्क में रखा हुआ है, बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। हो सकता है आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में भी हो सकते हो जहाँ पे आपके पास है ना अपोज़िट चॉइसेस है। आप आप चाहकर भी इस सिचुएशन में मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन तो है, बट वो ऑप्शन इतने डिफ़िकल्ट है कि आप है ना चूज़ नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कि आप इतने इमोशनल हो पर्सन हो, आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट थोड़े हो चुके हो इन सब सिचुएशन से। आप बेशक इन लोगों से डील कर रहे हैं, बेशक क्योंकि आप इस सिचुएशन से लड़ भी रहे हैं, बट स्टिल आप कहीं न कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, एक डर आपके अंदर हो चुका है। कहीं न कहीं वो चीज़ है ना आपके ऊपर हावी हो चुकी है, तो अब आप है ना इस चीज़ के कारण आप डिसीज़न लेने में ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी गाइडेंस प्लीज़ यूनिवर्स गिव अस गाइडेंस, क्या हमें करना चाहिए? यस गाइज़, यहाँ पे आपके लिए हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट हमें ये बताता है कि आपको जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है आपको इन लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपको धीरे-धीरे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ करना है, आपको वो अपनी लाइफ़ में लोन वॉरियर बनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में सिर्फ़ नेगेटिविटी ही दे रहे हैं, आप और आप इमोशनल करके फिर भी आप उनको वो अपना मान रहे हैं कि नहीं ये अपने हैं या फिर नहीं कोई बात नहीं। ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उनको वो स्टिल आप चांसेस दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा रुक कर सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको अपना विज़डम यहाँ पे यूज़ करना है। आपको यहाँ पर ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ़ में, जो बार-बार आपको जिन्हें मौका दे रहे हैं और बट वो अपने ही आदतों से यहाँ पे बाज़ नहीं आ रहे हैं। वो स्टिल यहाँ पे बैकस्टैबिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए जो फर्स्ट मैसेज है कहा जा रहा है, आपको अपने विज़डम का यूज़ यहाँ पे करना है। आपको ये देखना है कि जो भी आपको एनालाइज़ करना है कि आपके साथ पास्ट में किसने क्या-क्या किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। येस गाइज़, विद दिस 8 ऑफ कप्स मैंने भी आपसे क्या कहा, आपको जिन लोगों को आपने अपना 100% दिया है, जिन लोगों को आपने अपनी एनर्जी दी है, अपना टाइम दिया है ना, यहाँ पे आप कप्स देख सकते हैं। आपने जिस चीज़ को वो फुली डेडिकेशन के साथ निभाया है, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अब आपको वहाँ से स्टेप आउट कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रहण की एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आपका आपके इमोशन पे काबू ही नहीं है। तो बट अब आपके अंदर कहीं न कहीं मैच्योरिटी आ रही है। इमोशनल मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ रही है। अब धीरे-धीरे मई मंथ में अब आप इन लोगों से अब दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाने के लिए आपको कहा भी जा रहा है। जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं, आपको ग्रोथ नहीं दे रही हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से अब आपको दूरी बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यस गाइज़, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ जीने के लिए जो लोग जैसा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, उन्हें वैसा ट्रीटमेंट आपको देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सोर्स बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट है। तो आपको क्लियर कट जो जिस लैंग्वेज में समस्या है ना, उसे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझाना है। ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं। क्योंकि जो लोग आप इतने इमोशनल आप पर्सन हैं, इतने हम्बल पर्सन आप हैं, बट स्टिल वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को
देख ही नहीं रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को, आप अपने ये टाइम को उन लोगों पर वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ऐसे लोगों के बार-बार जो ये लोग आपके लिए बनाते हैं, आप उसमें फँस जाते हैं। ये लोग आपसे अपना मतलब निकालते हैं और फिर आपको साइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से अब आपको स्टेप आउट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मई मंथ में कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि आप ऐसे लोगों से, जिन लोगों से आप फाइट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से आप फाइट कर रहे हैं, ऐसे तो अब मई मंथ में आप मूव ऑन की यहाँ पे एनर्जी है, आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। सो मई मंथ ओवरऑल ऐसा कुछ रहने वाला है, आप अपने पीस को यहाँ पे चुन रहे हैं। सो जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है, कैरीज अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। यस गाइस, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या कहा कि आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको बैकस्टैब करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं अ जर्नी आइदर फिजिकल, या तो आप वो जो सिचुएशन है, लाइक कि जिस जॉब में आप है, जिस जगह पर आप है आप वो जॉब छोड़कर किसी दूसरी जॉब में जा सकते हैं, या फिर आप मेंटली ही आप ऐसे लोगों को अब इग्नोर कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों को अब अवॉइड ही कर रहे हैं, कम आप ऐसे लोगों से वास्ता रख रहे हैं। सो मूव ऑन की यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। पर्सनल लाइफ में भी आप हो सकता है, या तो आप शिफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करें, किसी दूसरी जगह पर जाएँ, या हो सकता है आप मेंटली आप ऐसे रिलेशनशिप को और छोड़ सकते हैं। एंड सेकंड मैसेज जो आपके लिए आया है वो है जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। यस गाइस, जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अब आपको है ना इन सब चीज़ों से दूर होकर अपने आप को, अपने सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को यहाँ पे ए, जानने के लिए कहा जा रहा है। आपको है ना ओवर इमोशनल अब नहीं होना है, लाइट हार्टेड। अब अपने आप को, जितने भी आपके अंदर जितने भी ही ये जो यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन, यहाँ पे जितना भी आपको इमोशनल बर्डन आप फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में जो आप अभी हैं, तो आपको इस चीज़ को धीरे-धीरे यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है केयर फ्री टाइम। तो अब आपको यहाँ पे ना इन लोगों से है ना ज़्यादा इन लोगों की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। केयर फ्री अब आप यहाँ पे हो जाइए। जब रीडिंग ऑन पॉइंट रहती है ना गाइस, तो अक्सर यही होता है कि मैसेजेस एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मैसेजेस उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है वो है हैमॉक, टेकिंग ए वेकेशन फिजिकल और मेंटली। यस गाइस, अगेन सिंपल वही मैसेज यहाँ पे रिपीट हुआ है जो कि फर्स्ट यहाँ पे था, कैरीज अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, एंड अगेन ये मैसेज आया है टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सो हो सकता है आप यहाँ पे एक वेकेशन लें, या जो भी आप डिसीजन लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट फिजिकली और मेंटली काफ़ी आप रिलीफ फील करने वाले हैं, काफ़ी काफ़ी आप लाइट हार्टेड फील करने वाले हैं। वेकेशन की एनर्जी यहाँ पर है, वेकेशन यहाँ पे आया है, केयर फ्री टाइम यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आप इन सब चीज़ों से एक वेकेशन आप लें, वेकेशन का आप प्लान करें। लेट्स सी अब आपके लिए और क्या आ रहा है। सो जो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आपके लिए आया है वो है यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपको यहाँ पे आपकी इंट्यूशन को यूज करने का जरूरत है, जो मैंने अभी आपको बोला था कुछ टाइम पहले, कि आपको अब ऐसे लोगों से मूव ऑन करना है। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन लोग आपको सर्व कर रहे हैं, कौन नहीं, कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं। तो यहाँ पे अब आपको अपनी इंट्यूशन यूज करने के लिए कहा जा रहा है। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। हो सकता है कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की फीमेल आपकी लाइफ में कोई ही रोल प्ले कर रही है, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये सॉल्यूशन हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको देखना है। लेट्स सी आपके लिए अब और क्या आ रहा है। गोल्डन फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो आप कुछ यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नजर आ रहा है।
मटेरियल गेन आपको कुछ हो सकता है जो भी आप शिफ्ट करें, जो भी ये डिसीज़न आप यहाँ पे ले रहे हैं मई मंथ में, वो आपको मटेरियल वेल्थ गेन करने में आपको हेल्प करे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही फाइनली अवेकनिंग यहाँ पे आपके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिस तरह से अब आप एक केयर फ्री टाइम में अब अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ लव पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अब यहाँ पे आप आ रहे हैं। इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पे करते हुए मेरे मंथ में नज़र आ सो जो कार्ड ये नीचे गिर गया था आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। मई मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस लेकर आ रही है। ये हमारा एक की कार्ड है। तो अगर हम मेन यहाँ पे मई मंथ की बात करें, तो मेंटली और फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि आप पूरी अगर मैं रीडिंग की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वेल्थ की बात नहीं हो रही है आपके मतलब यहाँ पे फाइनेंसेस की यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो बात हुई है वो सिर्फ़ आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो भी आप जिस सिचुएशन से जिस लोगों से आप डील कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर है। तो फाइनली यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ हमारी वैसे भी इम्पोर्टेंट होती है और वो आपकी मई मंथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है क्योंकि फाइनेंसेस को अपनी लाइफ में हम तभी एंजॉय कर पाते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो ये मई मंथ आपके लिए वो हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, आप बाहर की चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर सकते। कितना भी कुछ आपके कितनी भी लग्ज़रीज़ आपके आस-पास क्यों ना हो, कितना भी फाइनेंसेस कितने भी ये मॉनेटरी हैप्पीनेस आपके आस-पास क्यों ना हो, बट आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, जब तक आप मेंटली ये रिलीफ़ फील ना करें, इमोशनली आप लाइट फ़ील ना करें, तो मई मंथ आपके लिए वो हैप्पीनेस लेकर आ रहा वो चीज़ें लेकर आ रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करवाने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे की कार्ड है मई मंथ का। सो गाइज़ ये थी आपकी मई मंथ के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।